Hello everyone, welcome to the Roy's Physics. This is Engineer D.A. Roy, ex-faculty of Super 30 and 1 साल, 8 to 10 years of teaching experience. Okay? तो क्लास 12th वाले सेशन में हमने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल आपको दिया गया था। 19 अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स दिए गए थे। ओके, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिनमें बच्चों को डाउट्स हैं। वो न्यूमेरिकल्स हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 12 एंड 14 है। ठीक है, तो इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। बहुत ईजी है, शायद थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रहा था, किस स्टेप्स में हमें प्रॉब्लम हो रहा था और किस कंसेप्ट में हमें प्रॉब्लम हो रहा था। तो देखेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स सच दैट द इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ द आइदर। कहने का मतलब टू प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन तो यहाँ पे है P हो गया, दूसरा P हो गया, दोनों के बीच का सेपरेशन R मान लेते हैं। इस R को ही हमें कैलकुलेट करना है। टू प्रोटॉन्स है, ठीक है। दोनों पे चार्ज कैसा होता है, प्लस E होता है, प्लस E प्लस E। तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हमने क्या माना था, प्लस E, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो एक दूसरे को रिपेल करेगा तो कूलम्ब्स लॉ से हम क्या लिखेंगे, दिस रिपल्सिव फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 E इंटू E स्क्वायर ओवर क्या लिखेंगे, R स्क्वायर लिखेंगे। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, this repulsive force is equal to weight of the proton. Weight, this is the weight of the proton. Weight of either मतलब किसी एक का weight, weight of the either मतलब किसी एक का weight, weight of proton, weight of proton के बराबर है। क्वेश्चन एक आ रहा है, weight of proton के क्या है, बराबर है। तो आप इस डिस्टेंस को निकालिए। तो फोर्स वेट के बराबर है, और वेट क्या होता है, mg होता है। तो mg होता है तो वेट क्या हो जाएगा, यहाँ से mg का वैल्यू, दैट मीन्स F इजकल टू mg हो जाएगा। F इजकल टू क्या हो गया, mg 9 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या हो गया, 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू है, इंटू E स्क्वायर इज व्हाट, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस क्या होता है, 19 होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे ओवर R का स्क्वायर, R का स्क्वायर, R ही हमें फाइंड करना है। वेट mg हो गया, m क्या होगा, मास ऑफ द प्रोटॉन। तो मास ऑफ द प्रोटॉन आप लोग को बताया गया था, शुरू में बताया गया था, मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg होता है। इंटू जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, इजकल टू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 256, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। एंड पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 2.56 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, 19 दूना क्या हो गया, 38 हो गया, ओवर क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो R स्क्वायर आ जाएगा। R स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या हो गया, 9 इंटू 2.56 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 2.56 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 38 ओवर क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 इंटू 10। तो देखिए स्टेप्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 इंटू 2.56 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 38 ओवर क्या हो जाएगा,
1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10 हो गया। अब क्या क्या करेंगे हम, जब हमें r निकालना होगा तो इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻38 ओवर 1.67 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर 10 को एडजस्ट करेंगे तो 26 हो जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, आंसर मैच करेगा, जरूर मैच करेगा। ओके, तो बहुत सिंपल था, दो प्रोटॉन है, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दोनों प्रोटॉन्स के बीच जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना, किसी एक प्रोटॉन के वेट के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिपल्सिव फोर्स Fe, दिस इज द रिपल्सिव फोर्स। E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स वेट के बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स वेट के बराबर है, वेट ऑफ द प्रोटॉन के बराबर है। और वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। m इंटू जी, मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है, इंटू जी का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया ओवर r², क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से r निकल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। टू आइडेंटिकल मिडल स्फीयर्स हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 103 न्यूटन when they are placed 10 centimeter apart in a medium of dielectric constant 5, determine the charge on each sphere। तो each sphere के ऊपर कितना चार्ज होगा इसका वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमने बताया था, एक हेडिंग हमने लगाया था, बाकायदा एक लेक्चर ही है इसके ऊपर, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। किसी मीडियम में कूलम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होता है। तो आप याद कीजिए, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम का फार्मूला क्या था, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम का क्या फार्मूला था, जब टू चार्जेज टू स्फीयर्स, यहाँ पे टू स्फीयर्स होंगे, देखिए टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स है, किसी मीडियम में रखा हुआ, सपोज दैट दिस इज द मीडियम in which two identical metal spheres are placed by some distance। ओके, दोनों पे सिमिलर चार्ज है, दोनों पे सेम चार्ज है, Q एंड Q मान लेते हैं। ये कहाँ पे रखा हुआ है, मीडियम में रखा हुआ है, नॉट इन वैक्यूम। वैक्यूम में नहीं रखा हुआ, एयर में नहीं रखा हुआ, किस में रखा हुआ, किसी मीडियम में रखा हुआ है, किसी मीडियम में है, किसी मीडियम में है, ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को हम बोलेंगे F मीडियम बोलेंगे। और F मीडियम का फार्मूला हमने लिखा था 1/4πε0 Q1 into Q2, that means Q square over R²। एक इसके लिए फार्मूला है, एक इसके लिए फार्मूला एयर के लिए, मीडियम के लिए इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे क्या, 1/4πε0 into εr, ठीक है, बस यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया। अगर एयर रहता तो 1/4πε0 Q1 into Q2, that means Q square over R² होता, बट यहाँ पे मीडियम है तो 1/4πε0 into εr हो गया। एंड εr को क्या बोलते हैं हम, हियर εr क्या है, εr को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, व्हिच इज गिवन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है। तो अब क्या बन जाएगा फार्मूला, F मीडियम इक्वल टू 1/4πε0 का तो वैल्यू पता ही हमें, तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 into 10⁻⁹ हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया εr into Q1 into Q2, Q1 into Q2, Q square over R², दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, दैट मींस 0.1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। एंड F मीडियम का वैल्यू दिया हुआ है 103 न्यूटन। मीडियम में जो फोर्स लग रहा है ना, दोनों स्फीयर के बीच में जो मीडियम में फोर्स लगा उसका वैल्यू दे दिया है 103 न्यूटन। तो
तो 103 न्यूटन हो गया। ओके, अब यहाँ पे सब कुछ का वैल्यू दिया हुआ तो Q निकल जाएगा 9 × 10⁹ ओवर एप्सिलॉन r डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू गिवन है 5 गिवन है, इनटू क्या हो गया Q² ओवर इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, इक्वल टू 103। यहाँ से आप निकालेंगे Q² इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 103 × 0.01 × 5 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q² आ जाएगा 103 × 0.01 × 5 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁴ क्या हो गया 9। ये Q² का वैल्यू आ गया। जब Q² का वैल्यू आ गया तो Q इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ले लेंगे, रूट ले लेंगे हम, रूट ले लेंगे, कितना का रूट ले लेंगे 103 × 0.01 × 5 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁹ इतना कूलम आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। क्या क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड दोनों का साइन भी सेम है, चाहे आप प्लस मान लो चाहे दोनों का साइन माइनस मान लो, ठीक है, और प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है r गिवन है ना, ये r गिवन है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, किसी मीडियम में रखा हुआ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5 है। ओके, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो ईच स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, तो एक सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे F मीडियम इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 into epsilon r Q² over r², एंड F मीडियम तो फिर क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू पुट करेंगे 1/4 pi epsilon 0 1/4 pi epsilon 0 का वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ एंड डिवाइडेड बाय epsilon r हो गया एंड Q² over r², Q का वैल्यू हमें लाना है, Q इज द अननोन, Q नोन नहीं है, Q अननोन है, उसी का वैल्यू हमें लाना है। Q² और r², दोनों के बीच का सेपरेशन कितना 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है दैट मींस 0.1 है, तो 0.1 में क्या हो गया स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन r का भी वैल्यू पुट कर देंगे 9 × 10⁹ ओवर एप्सिलॉन r का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 5 है तो 5 हो गया, Q² over r² इक्वल टू 103। यहाँ से आप क्या करेंगे, Q² का वैल्यू आ जाएगा, Q² का वैल्यू आ गया तो Q का वैल्यू इसका रूट ले लेना 103 इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q² आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, फिर क्या करेंगे हम रूट ले लेंगे 103 इनटू 0.01 इनटू 5 ओवर 9 × 10⁻⁹ इतना कूलम क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ बीम is placed against beds placed on the other pan. Another ball is so placed that its center is 2 cm vertically below the first one. The two spheres are now charged equally and balancing bed has to be changed by 2.55 gram weight to restore the balance. Okay, calculate the charge on each sphere. देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको हम अगर हम क्वेश्चंस को ड्रॉ करेंगे ना तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इस टाइप के कोई बैलेंस है, तराजू है, देखिए इस टाइप से कोई तराजू है, बैलेंस है, इस टाइप के मान लेते हैं बैलेंस है, इस टाइप से तराजू। ओके, इस तरह से तराजू। तो क्या कर रहा है, एक साइड तो बॉल है, एक पैन पे बॉल है और दूसरे पैन पे कोई बाट रखा हुआ है, ठीक है ना, बेड्स रखा हुआ है, दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को जस्ट क्या करना है बैलेंस करना है। इसका मतलब दोनों के मास क्या बराबर है।
इधर 10 किलो है तो इधर भी 10 किलो है, इधर 5 किलो है तो इधर भी क्या है 5 किलो है। दोनों का वेट क्या है यहाँ पे बराबर है। जब दोनों का वेट बराबर है, दोनों का वेट यहाँ पे बराबर है, तभी क्या है बैलेंस कंडीशन में। 10 किलो इधर तो 10 किलो इधर, 5 किलो इधर तो 5 किलो इधर। अब क्या कह रहा है देखिएगा, अनदर बॉल इज सो प्लेस दैट इट्स सेंटर इज 2 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फर्स्ट वन। ये जो पहला बॉल है ना, इसके नीचे 2 सेंटीमीटर नीचे दूसरा बॉल को रख दिया गया है, ठीक है ना। एंड द 2 स्फेयर्स आर नाउ चार्ज इक्वली, दोनों स्फेयर्स को हम चार्ज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, चार्ज इक्वली। एंड बैलेंसिंग वेट हैज टू बी चेंज्ड बाय, और चार्ज करने से क्या हुआ, एज ए रिजल्ट बैलेंसिंग वेट चेंज हो गया। दैट मीन्स इसके ऊपर एक्स्ट्रा वेट और रखना पड़ गया। इसके ऊपर सपोज दैट पहले 5 किलो था, अब और रखना पड़ गया, और कितना और रखना पड़ा 2.55 ग्राम वेट, इतना रखना पड़ा टू रिस्टोर द बैलेंस, टू रिस्टोर द बैलेंस। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच स्फेयर, तो ईच स्फेयर पे चार्ज कितना होगा, दैट मीन्स स्फेयर को आपने कितना चार्ज दिया। तो देखिए अगर हम ड्रॉ करें बाद में क्वेश्चन तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए इस टाइप क्या होगा, ये बैलेंस पैन हो गया, ये बैलेंस पैन हो गया, ओके, ये स्फेयर हो गया, इसके ऊपर पैन रखा हुआ, पैन बेट रखा हुआ, इस पैन के ऊपर क्या रखा हुआ बेट। एक स्फेयर इसके नीचे और है, इसको फिक्स कर दीजिए। सपोज दैट एक ग्राउंड पे है, कितना सेंटीमीटर नीचे है 2 सेंटीमीटर क्या है नीचे है, ठीक है। सपोज दैट इस पे एक्स्ट्रा बेट रख रहे हैं हम, एक्स्ट्रा बेट और रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो इस कंडीशन में बैलेंस था, जैसे हमने इसके नीचे एक स्फेयर रखा, वो इसको खींचा नीचे की तरफ, खींचा नीचे की तरफ खींचा, तो ये जो बैलेंस का जो डंडा ऐसे था, बैलेंस का डंडा ऐसे हो गया। तो बैलेंस का जब डंडा ऐसे हो गया, पहले ऐसे था, बैलेंस का डंडा ऐसे हो गया, तो इस पर कितना और वेट रखे कि सीधा हो जाए, कितना और वेट रखे, और कितना वेट गिवन है, दैट मीन्स 2.55 ग्राम वेट रखने से सीधा हो गया। तो बताइए आपने इस पे कितना चार्ज रखा, इस पे कितना चार्ज दिया, इन दोनों बॉल को कितना अमाउंट से चार्ज से आपने चार्ज किया। तो बहुत ही सिंपल है। अब सपोज दैट इस पे माइनस चार्ज आपने दिया, इस पे प्लस चार्ज दिया, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया तो बैलेंस को झुका दिया। जब झुका दिया तो उसको फिर से स्ट्रेट करने के लिए, इस लाइन को फिर से स्ट्रेट करने के लिए, फिर से तराजू को बैलेंस करने के लिए हमने इस पे एक्स्ट्रा वेट और रख दिया, दिस मच, इतना अमाउंट में एक्स्ट्रा वेट रखा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ जो होगा ना, एक इक्वल टू एक्स्ट्रा वेट, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेट के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ना एक्स्ट्रा वेट के बराबर हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2 Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। दोनों के बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है, तो 0.02 का स्क्वायर कर देंगे, बिकॉज सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.02 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू एक्स्ट्रा वेट। हियर एक्स्ट्रा वेट इज 2.55 ग्राम वेट, दैट मीन्स 2.55 ग्राम है ना, तो केजी में कन्वर्ट कर देंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻3, दैट मीन्स 1000 से डिवाइड कर देंगे। 2.55 ग्राम वेट है, तो 2.55 अब केजी वेट हो गया, केजी वेट को ना, केजी वेट, अब केजी वेट हो गया, एक ग्राम वेट है, एक ग्राम वेट है, अब केजी वेट में कन्वर्ट हो गया, तो केजी वेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। इतना ग्राम वेट था, अब हो गया केजी वेट। केजी वेट, इसको केजी वेट कहा जाता है, बिकॉज ये तो मास है ना, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, केजी होता है, इनटू वेट, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना केजी वेट हो गया। अब बहुत आसानी से आप क्या कर लेंगे, क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू
2.55 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। एंड और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.02 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 2.55 इंटू 10⁻⁻² इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। 1/4πε0 है ना, तो ये 1/4πε0 है, तो ये क्या होगा, ये भी डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड में आ जाएगा ना। 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता, इसका वैल्यू तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻, क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। ओके, 9 इंटू 10⁻9 1/4πε0 का वैल्यू, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा। फिर से समझिए क्या कर रहा है, एक बैलेंस है, इस बैलेंस पे एक पैन पे तो बॉल रखा हुआ, दूसरे पे कोई वेट रखा हुआ, सो दैट ए बैलेंस कंडीशन में है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन में 5 किलो इस पे मानो तो 5 किलो इस पे, अगर 50 ग्राम इस पे मानो तो 50 ग्राम इस पे। अब क्या किया गया, इस बॉल के जस्ट नीचे एक बॉल को रख दिया गया, दोनों को चार्ज किया गया, तो चार्ज करने से क्या हुआ ना, वेट, एक्स्ट्रा वेट इसमें पुट करना पड़ गया। एक्स्ट्रा वेट कितना पुट करना पड़ गया, 2.55 ग्राम वेट एक्स्ट्रा वेट पुट करना पड़ गया। इसका मतलब एक्स्ट्रा पुट किए, इसका मतलब इस साइड से किसी ने ऐसे खींचा है, इस साइड से किसी ने ऐसे खींचा है, तभी इस पर एक्स्ट्रा वेट पुट करना पड़ गया। तो किसने खींचा है, जो स्फेयर आपने, सेकंड स्फेयर जो आपने इसके नीचे रखा था और उस पर जो चार्ज पुट किया था, तो वो चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, तो नीचे खींच लिया। नीचे अगर दोनों पे प्लस लगा देंगे हम, दोनों पे प्लस होगा तो रिपेल करेगा, तो ऊपर इसको धकेल देगा, ऊपर धकेल देगा तो फिर ये तो कांटेक्ट हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा कांटेक्ट, इसको नीचे खींचना है, इसको नीचे खींचना है, इसका मतलब इस पे माइनस होगा तो इस पे प्लस, अगर इस पे माइनस होगा तो इस पे प्लस होगा, ठीक है। तो नीचे खींचा, नीचे इसको खींचा है, तो जितना फोर्स से नीचे खींचा उतना ही फोर्स इधर भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, फिर से स्ट्रेट होगा, फिर से क्या होगा, स्ट्रेट होगा। पहले तो ऐसे था ना, ठीक है, पहले ऐसे था, इसको किसी ने ऐसे खींचा, तो इसके ऊपर फिर से बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर आप वेट पुट करोगे ना, वेट पुट करोगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, दोनों पे मैग्नीट्यूड सेम है, तो Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है, तो 0.02 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स्ट्रा वेट 2.55 ग्राम वेट है, इसको केजी वेट में कन्वर्ट करना होगा, 2.55 kg इंटू वेट, दैट मीन्स ग्राम वेट और केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिमेंबर दैट, अगर ग्राम में है तो पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करें, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्यू स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स क्यू आ गया। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, अप्रोक्स आंसर आएगा, ठीक है। इस वजह से 10 और 9.8 की वजह से थोड़ा बहुत आंसर डेविएट कर सकता है, थोड़ा स्लाइटली, बट अप्रोक्सीमेटली में आंसर मैच करेगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 का अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो फिर अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 एक साथ एक वीडियो में वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो एक बार और समझा देंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, पहले तो ये दो न्यूमेरिकल्स बताएंगे, उसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, पहले तो दो वीडियो, एक वीडियो होगा जिसमें 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो वीडियो होगा ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ाएंगे। ओके, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल्स पढ़ेंगे, बहुत सारे अभी इसमें टॉपिक्स बचा हुआ, ठीक है। तो अगर आप लोग को लगता है कि हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। जब मोटिवेशन मिलता रहेगा तो ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।